1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का समय यानी अप्रैल माह का पहला सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस सप्ताह में अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा कन्या राशि से गोचर करेंगे 1 अप्रैल से। कन्या राशि में जाएंगे, उसके बाद तुला राशि में, उसके बाद वृश्चिक राशि में। तो इन तीन राशियों में चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मंगल का राशि परिवर्तन 2 अप्रैल को होने वाला है, जिस दिन हनुमान जयंती का दिन भी है, पूर्णिमा तिथि है। और इसी दिन मंगल मीन राशि अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब ये किस तरह आपके इस सप्ताह को परिवर्तित करेंगे, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। बस एक छोटा सा निवेदन है आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए, इस हफ्ते अगर देखा जाए तो सिंह राशि के लोगों के लिए ग्रहों की स्थितियों के द्वारा दिलचस्प रूप से बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, जो आपकी एनर्जी है, वो आपको निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा और आप इसके द्वारा अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छे रूप से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। पैसे की उलझन है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, बातचीत से रिश्तों को सुधारने का काम करेंगे और सबसे बड़ी चीज है कि खुद को भी प्राथमिकता देंगे। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, अपने निर्णय पर आपको भरोसा रखना होगा। देखिए, फिर भी अगर कुछ गलत लगता है तो किसी बड़े या विश्वसनीय व्यक्ति से आपको बात करनी होगी। ये आपको थोड़ा सा यहाँ इन चीजों पर ध्यान देना है। लेकिन ये भी है कि इस सप्ताह में कई बातों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। जो बातें काफी समय से अटकी हुई थी, जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा था, अब धीरे धीरे वो साफ होने लगेंगी। कुछ चीजों को खत्म करना, कुछ को सुधारना और कुछ फैसले लेना जरूरी हो सकता है, खासकर अपने बड़े सपनों और भविष्य की योजनाओं को लेकर। देखिए, आप ज्यादा गंभीर महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा भी रहेगा और फोकस भी मजबूत होगा। आप जो चाहेंगे उसके लिए खुलकर कदम उठाने की हिम्मत दिखा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी मेहनत का असर जल्दी ही आपको दिखाई भी देगा। जो चीजें अब पुरानी या बोझ जैसी लग रही हैं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जब हम जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम एक बोझ की तरह लेकर चल रहे होते हैं, यानी ना हम उन चीजों को छोड़ पाते हैं, ना हम उन चीजों को अपना पाते हैं, तो वो क्या होगा, वो एक ऐसा बोझ बन जाता है जो जीने नहीं देता। तो मैं कहूंगी ऐसी चीजों को छोड़ देना बेहतर है। बदलाव जब आप चाहते हैं तब होगा, उसके द्वारा बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि बदलाव के लिए कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। बस आपको आगे बढ़ना है। आपके मन में पुरानी आदतों से निकलकर कुछ नया करने की इच्छा जाग सकती है, तो आपको उससे डरने की बजाय उसे अपनाना है और ये सोचना है अगर आप आज आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यही आपके आगे बढ़ने का रास्ता भी है। अपने दिल की आवाज पर भरोसा रखें और आपको सही दिशा उसके द्वारा दिखेगी। तो जब हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तभी तो हमारी चीजें काम करती हैं। तो इस सप्ताह में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप डे बाय डे महसूस कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग अपने काम में नई शुरुआत करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे होंगे और तैयार रहेंगे भी, क्योंकि ये आपके लिए जीवन में स्थिरता भी लाएगा, व्यवहारिक सोच की ओर भी मुड़ेगा। क्योंकि जब सप्ताह की शुरुआत में ही आपके दूसरे भाव में चंद्रमा है कन्या राशि में, तो ये आपको व्यवहारिक भी बनाता है, आपकी सोच को भी मोड़ता है। और जब हम सप्ताह के मध्य की बात करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे कुछ लोगों से, ज्यादा लोगों से मेल मिलाप होना, कुछ मीटिंग्स वगैरह में जाना, नेटवर्किंग को बढ़ाना, और ये बड़ा उपयुक्त चीजें रहेंगी। सप्ताह के एंड तक आते आते व्यक्तिगत या घर से जुड़ी हुई कोई चीज आपको प्रभावित कर सकती है, एकाग्रता आपकी प्रभावित कर सकती है। तो संतुलन बनाना भी बेहद आवश्यक हो जाता है। अपनी जीवन शैली पर भी आप खर्चे करेंगे, यानी अपने ऊपर भी आप खर्चे करेंगे। आप कैसे दिख रहे हैं, आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं या अपने लिए कोई गैजेट खरीदना है, तो उन चीजों के लिए भी खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा बचत की तरफ भी ध्यान देना है।
देखिए ये जो मीन राशि में मंगल का गोचर हुआ है ना, ये अचानक और गुप्त भाव है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए अष्टम भाव में गए हैं। तो ऐसे में आप थोड़ी जल्दबाजी दिखा सकते हैं, जल्दबाजी में पैसे खर्च करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अपने पैसों को खर्च करते समय सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, बहुत ज़रूरी हो जाती है सावधानी रखनी। वहीं नई जिम्मेदारियां संभालना, दूसरों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करना, उसमें ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में कुछ मौके आपको ऐसे मिलेंगे जो बड़े ही खास होंगे। ये जो 3 अप्रैल का दिन है ना, इस दिन चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका तीसरा भाव एकदम से एक्टिव हो जाएगा। और इसके एक्टिव होते ही आपका संवाद कौशल बढ़ जाएगा, विचारों का आदान प्रदान होना, जिससे लोगों से जुड़ना आसान। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सामाजिक मेलजोल, यहाँ आपकी बातों का असर बहुत अधिक होगा। नेटवर्किंग, उसमें भी आपको फायदा होगा। बातचीत के जरिए आप अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करने की तरफ चल सकते हैं। और जब ये आपका 2 अप्रैल से मंगल जो 8वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया जल्दबाजी नहीं करनी है, ये कुछ छुपी हुई भावनाओं को बाहर निकालेगा। देखिए अष्टम भाव क्या है, अचानक से होने वाला बदलाव। तो अपनी कुछ अंदरूनी विचार भी आपके पास रहेंगे, उन अंदरूनी विचारों से आपको कैसे जूझना है ये देखना पड़ेगा। देखिए ऐसे स्थिति में ना संयम और धैर्य की सबसे बड़ी ताकत आपकी होती है। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। रिश्तों की बात कर लेते हैं, रिश्तों के मामले में कैसा ये समय है। तो प्रेम जीवन के मामले में काफ़ी आत्मविश्वासी हैं, मुखर हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त तो समय है ये। और आप थोड़े व्यवहारिक भी रहेंगे, चीज़ों की तरफ ध्यान भी देंगे। देखिए किसी भी संबंध में जब आपका कोई रिलेशन होता है, उसमें उम्मीदें बहुत अगर ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब वहाँ थोड़ी रिश्तों में खटास आ जाती है। तो इसीलिए उम्मीदों को कभी बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, आपसी मूल्यों को लेकर चलें, वरना भावनाएं आहत हो जाती हैं ऐसी स्थिति में। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे बस। कई बार जो दुनिया की चकाचौंध है ना, वो आपको गुमराह कर देती है। तो ये जो बाहरी चकाचौंध है, इसकी बजाय अपनों के साथ सार्थक समय बिताना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो आपके लिए है। और आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि रिश्तों में कितनी ताकत होती है और रिश्तों में कितनी मधुरता होती है जब आप उस चीज़ की कद्र करते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ही आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ नतीजे देखिए अच्छे हैं। अगर आपने अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा है, मेहनत की है, तो यहाँ साफ तरीके से चीज़ें काम करेंगी, नतीजे अच्छे लगेंगे, अच्छे रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सप्ताह जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उत्तम रहने वाला है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी है। अपने मन को सिर्फ एकाग्र करना है, और ये मन एकाग्र हो गया तो चीज़ें भी संभल जाएंगी। उपाय वही जो मैं हमेशा बताती हूँ, सूर्यदेव को अर्घ्य ज़रूर दें, प्रतिदिन दें, और उनके मंत्र का जाप भी करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।